short. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a cork. इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है फीमेल सैयन से। फीमेल सैयन किसी से तो कहती है तुम इन सारे गॉड्स को ख़त्म कर दोगे, मैं तुम्हें काफ़ी सारी ताकत दूंगी, पर इसके बदले में तुम्हें मॉम डैड को मेरे पास छोड़ना होगा। फिर हम देख पाते हैं कि फीमेल सैयन ये सब किससे कह रही थी। ये सारे शब्द थे अल्ट्रा वेजिटो के लिए। अल्ट्रा वेजिटो अपने मन में सोचता है तो एक गॉडेस मुझे बताएगी कि मुझे गॉड को कैसे मारना है। देखा जाए तो मुझे पता है कि ये सब मेरा सपना है, पर ऐसा नहीं लग रहा कि ये सब सच में हो रहा है। इसकी डील कुछ ज़्यादा बुरी तो नहीं है, इस डील का मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ। फिर एम्परर फीमेल सैयन को चिल्ला चिल्ला के बुलाने लगता है। वो कहता है या फिर से कहाँ निकल गई। ये बेचारी डील ऐसे कैरेक्टर से कर रही है जिसके पास अगर इन्फिनिटी की पावर लग गई तो सबसे पहले इसे ही ख़त्म करेगा और बाद में नंबर मेरा आएगा। फीमेल सैयन एम्परर की आवाज़ सुन के वहाँ से चली जाती है। एम्परर फीमेल सैयन से कहता है तुम पक्का मुझे मरवाओगी। फिर सीन शिफ्ट होता है वेजिटो के ऊपर। वेजिटो पूरी तरह से अपने होश में आ गया था। वेजिटो अपने मन में कहता है यार ऐसा नहीं लगता कि ये सपना सच होना चाहिए। अगर ऐसी कोई गॉडेस मेरे पास आती है तो मैं इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाऊंगा और नेमेक के ड्रैगन बॉल है में उनकी मदद से कैकेरॉट के मॉम डैड को रिवाइव कर दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है यूनिवर्स 11 पे। यूनिवर्स 11 में वैडोस को गोकू की एनर्जी सेंस हो जाती है। वो कहते हैं वो यहीं पे आ गया है। यूनिवर्स 11 की एंजल कहती है सन गोकू तो यूनिवर्स 9 में है ना। मुझे यूनिवर्स 9 के एंजल का कॉल आया था। जिरेन और टोपो कहते तो सन गोकू यहाँ पे आ गया है, तो चलो हम उससे मिलते हैं। उससे मिले काफ़ी लंबा समय हो गया है, उसने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया होगा और मैंने सुना है कि वो भी गॉड्स को मार रहा है। और हम देखते हैं गोकू को। गोकू यहाँ पे बेलमोथ को मारने बिल्कुल नहीं आया था, ना ही वो जिरेन से मिलने आया था। वो बस वाडोस से मिलने आया था। असल में वेडोस से काम निकलवाना था उसे। वेडोस गोकू से पूछती है आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो और तुमने बेलमोथ को भी शिकार नहीं बनाया, तुम्हारा मकसद क्या है मॉर्टल। गोकू वेडोस से कहता है सीधी सी बात है, मुझे सुपर ड्रैगन बॉल्स चाहिए और इसमें तुम मेरी मदद करोगे सुपर ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने में। अगर तुमने नहीं कहा तो जब भी कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कैंडिडेट आएगा मैं उसे खुद अपने हाथ से ख़त्म करूँगा। और ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं कि यूनिवर्स 6 में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कैंडिडेट हिट है। वेडोस कहती है कि तुम ऐसा कुछ भी मत करो, मैं सारे सुपर ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ दूंगी। इसके बदले में तुम किसी भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की कैंडिडेट को हाथ भी नहीं लगाओगी। पर सुपर ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तब तक तुम्हें वेट करना पड़ेगा, तब तक तुम किसी गॉड को भी नहीं मारोगी। 3 दिन के बाद वेडोस सारे सुपर ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करती है और सुपर शेरॉन को समन करती है। गोकू सुपर ड्रैगन बॉल्स की मदद से मदर ऑफ ऑल एंजल्स को रिवाइव करता है और साथ में लॉर्ड अकुमो को भी। फिर सीन शिफ्ट होता है एक ऐसे कैरेक्टर के ऊपर जिसे हमने इस सीरीज में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर सीन वापस से जाता है मदर ऑफ ऑल एंजल्स की तरफ। मदर ऑफ ऑल एंजल कहती है तो इमॉर्टल तुमने हमें रिवाइव किया है। लॉर्ड अकुमो कहते हैं कि हमें रिवाइव करने का क्या मतलब बनता है, हमें तो जेनो ने रेस किया था और तुमने जेनो के विपरीत जाके हमें रिवाइव किया है। क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें किडनैप भी किया था एक समय पे। गोकू मदर ऑफ ऑल एंजल्स और लॉर्ड अकुमो को सारी चीज़ें बता देता है जो भी अब तक उसके साथ हुआ है, पर वो उन्हें एक चीज़ बिल्कुल नहीं बताता और वो है उसके पावर का सोर्स, और उसका पावर का सोर्स अभी भी अननोन है।
फाइनली मैं अपने फैमिली से मिल सकूंगी। मैं कैकरॉट से मिलने का इंतज़ार नहीं कर सकती अभी। पूरे 15 साल हो गए मैंने रेडिट से बात नहीं करी, ना ही मॉम की स्टोरी सुनी है। मुझे उनकी काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक किया है और चैनल को सब्सक्राइब किया है, क्योंकि ये ग्राफ सीधा सीधा दिखाता है कि आप मेरे 78% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, सब्सक्राइब वैसे भी फ्री होता है। तो अभी अपने इस वीडियो के स्टोरी लाइन पर आते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है दूसरे मल्टीवर्स की ओर, जहाँ पे अभी मदर ऑफ ऑल एंजल्स गई हुई है। एक एंजल कहती है, तो सिस्टर तुम्हारा इस मल्टीवर्स में आने का रीज़न समझ में नहीं आया मुझे। जब तुम यहाँ पे आ ही गई हो तो मैं तुम्हें पहले ही एक चीज़ के लिए वार्न कर दूँ कि हमारे न्यू ओमनी किंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहते हैं। ऐसा कुछ भी मत करना जिससे उन्हें गुस्सा आ जाए। और मैं सच बताऊँ तो उन्होंने लूसिफ को भी हरा के रखा है। मदर ऑफ ऑल एंजल कहते हैं लूसिफ को, जो दाइशन खान के बड़े भाई है, द ग्रेट डीमन किंग लूसिफ। इनके बारे में काफ़ी कुछ सुना था मैंने। फिर मदर ऑफ ऑल एंजल की सिस्टर कहती है, ये जो सैयन है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जीव होते हैं और लेजेंडरी सैयन तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए ही जन्मते हैं। लॉर्ड अकुमो उस एंजल से पूछते क्या आपकी ओमनी किंग एक सैयन है, और अगर वो एक सैयन है तो उनकी एज क्या है अभी, और आप उन्हें न्यू ओमनी किंग कह रही है, तो उन्हें ओमनी किंग बने हुए कितना ज़्यादा टाइम हुआ है। मेरे दिमाग में काफ़ी सारे सवाल निकल रहे हैं। वो एंजल लॉर्ड अकुमो से कहती है आपकी मुलाकात उनसे काफ़ी ज़्यादा जल्दी होगी, तो आप उनसे ही ये सारे सवाल पूछिएगा। फ़िलहाल के लिए वो मल्टीवर्स के बाहर गए हुए हैं, जब वो आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है बारडॉक पर। बारडॉक जो अपने सुपर सैयन 4 ट्रांसफॉर्मेशन में यूनिवर्स 9 के चक्कर काट रहा था, वो अपने दिमाग में याद करता है कि जब वो पहली बार सुपर सैयन 4 अपने वाइफ के आगे बना था तब क्या हुआ था। वो अपने मन में ही कहता है गिने गिने गिने। तुम्हें ये ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, तुमने कहा कि तुम पूरी तरह से बंदर जैसे लग रहे हो। तभी वहाँ पे सुपर सैयन गॉड यामोशी आते हैं और वो कहते हैं तो प्राउड वॉरियर, क्या तुमने मुझे पहचाना? हम दोनों ने काफ़ी कुछ झेला है, हम दोनों ने काफ़ी कुछ सहा है और हम दोनों ने एक साथ काफ़ी कुछ सीखा भी है। मैंने तुमसे सीखा कि फैमिली की इम्पोर्टेंस क्या होती है। बारडॉक कहता है कि ये सब मेरे लिए एक सपने जैसा था जब मैं तुमसे मिला था, क्योंकि मेरी माँ मुझे तुम्हारी कहानियाँ बताई करती थी, मेरी वाइफ मेरे बच्चों को तुम्हारी कहानियाँ बताई करती थी। तुम्हारी कहानियाँ हमें वाकई में कहानियाँ लगती थी। हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये सब होगा, और ऐसा हुआ था। सुपर सैयन गॉड यामोशी कहता है कहानियों में तो सही, तुम लोग मुझे भूले तो नहीं। मैं बस तुमसे आखिरी बार मिलने आया हूँ, क्योंकि अभी मैं गॉड रिल्म में जा रहा हूँ, जहाँ पर सारे गॉड्स रहते हैं। असल में मैं वहीं पे रहता था, पर मैं यहाँ पे आ गया था गलती से। और मैं तुम्हें सच बताऊँ कि तुम्हारी बेटी मरी नहीं थी, वो एक दूसरे डायमेंशन में फंस चुकी है। तुम्हें लगा कि तुम्हारी बेटी ब्लैक होल में गई और मर गई। जाओ जाकर उसे बचाओ। इस मोमेंट पे बारडॉक हक्का बक्का रह जाता है। वो सोचते हैं अभी मुझे क्या बोलना चाहिए, और वो सोचते हैं अगर मेरी बेटी सर्वाइव कर चुकी है तो मुझे जाके उसे ढूंढना चाहिए। फिर बारडॉक ये सोचता है कि उसे अभी क्या करना चाहिए। फिर वो ये कंक्लूजन पे आता है कि वो 9-10 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ख़त्म करेगा, पर मिशन होने के बाद वो प्लैनेट सडाला पे ना जाके अपनी बेटी को ढूंढने जाएगा। बारडॉक अपनी पूरी लाइफ ये सोचता रहा कि उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से उसकी बेटी मारी गई। जब उसे ये पता चल चुका है कि उसकी बेटी सर्वाइव कर चुकी है तो वो उसे बचाने के लिए कैसे जाएगा। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मदर ऑफ ऑल एंजल और लॉर्ड अकुमो एक अलग ही मल्टीवर्स में है, तो उस मल्टीवर्स का ओमनी किंग कौन होगा, क्योंकि उस एंजल ने कहा था कि वो एक सैयन है। और मदर ऑफ ऑल एंजल ने वेडॉस के ऊपर एक ड्यूटी भी सौंप के रखी है, तो वेडॉस को वो ड्यूटी भी पूरी करनी है, पर वो कैसे पूरी करेगी ये ड्यूटी। इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। और मैं नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो ज़रूर से कर लेना, क्योंकि मैं काफ़ी सारे अपडेट पहले वहाँ पे डालता हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।